भाइयों, लगभग 60 वर्ष हो गए। 60 वर्ष पुराने में हमारे गुरुदेव घर पर आए थे और उन्होंने कई बातें कही। शुरू में तो कुछ डर जैसा मालूम पड़ा, पीछे जब मालूम पड़ा कि हमारे 3 जन्मों के साथ हमारे रहे हैं, जब उन्होंने पहले जन्मों का दृश्य दिखा दिया तो हमारा भय दूर हो गया और फिर बातचीत शुरू हो गई। उन्होंने कहा, अपनी पात्रता को विकसित करने के लिए मैं 24 लक्ष्य के 24 साल तक 24 परिश्रम करने चाहिए। 1 साल में 1 जौ की रोटी और छाछ पर रह करके किस तरीके से 24 साल काटने पड़ेंगे, ये पूरी विधि बताने के बाद में एक और नई बात बताई, बोना और काटना। तुम्हारे पास जो कुछ भी चीज है, बोना शुरू करो भगवान के खेत में और वो 100 गुना होकर के तुम्हें मिल जाएगा। रिद्धि और सिद्धि का तरीका यही है, फोकट में नहीं मिलती कहीं। कोई ऐसा नियम नहीं है कि कोई रिद्धि बांट रहा हो, सिद्धि बांट रहा हो, कहीं से मिल रहा हो, इस तरह का नहीं है। किसान बोता और काटता है, ठीक इसी तरीके से तुमको भी रिद्धियां और सिद्धियां बोनी पड़ेंगी और काटनी पड़ेंगी। तो उन्होंने कहा, तुम्हारे पास क्या क्या वस्तुएं हैं, मालूम नहीं क्या वस्तुएं हैं। तो उन्होंने कहा, देखो समय और श्रम तुम्हारे पास है, ये भगवान के खेत में। वो कौन सा भगवान? ये विराट भगवान जो चारों ओर समाज के रूप में विद्यमान है। इसके लिए तुम अपना श्रम और शरीर को सब खर्च कर डालो और तुम्हें 100 गुना होकर के मिल जाएगा। अच्छा, 1 नंबर 2, बुद्धि तुम्हारे पास है। भगवान की दी हुई संपदा में अकल से बजाय इसका चिंतन करने के, उसका चिंतन करने के, अहंकार का चिंतन करने के, वासनाओं का चिंतन करने के, बेकार की बातों का चिंतन करने की अपेक्षा अपनी चिंतन करने की जो सामर्थ्य है, उसको सारी की सारी को भगवान के निमित्त लगा दो, उनकी खेती में बो। ये तुम्हारी बुद्धि 100 गुनी होकर के तुमको मिल जाएगी। 2 तीसरी चीज तुम्हारे पास है, भावनाएं। भावनाएं हमारे पास है, आपके पास भी है। 3 शरीर है, स्थूल सूक्ष्म कारण। इसमें से स्थूल शरीर में श्रम होता है, सूक्ष्म शरीर में बुद्धि होती है और कारण शरीर में भावनाएं होती है। 3 चीजें वो जो भगवान ने हमको दी है। श्रम और शरीर भगवान ने हमको दिया है, बुद्धि किसी आदमी ने नहीं दी है, भगवान ने दी है। और भावनाएं जो है भगवान ने दी है। इन 3 भगवान की दी हुई चीजों को होना चाहिए। और एक चीज इस तरह की है जो तुम्हारी कमाई हुई है, या पहले जन्म से कमाया हो या इस जन्म में कमाया हो, बहरहाल वो तुम्हारा कमाया हुआ है, भगवान का दिया हुआ नहीं है। वो क्या? धन। धन भगवान किसी को नहीं देता, जो अपने चाहे ईमानदारी से, बेईमानी से, मेहनत से और हरामखोरी से चाहे कमा लो चाहे मत कमा लो, भगवान को इससे कोई लेना देना नहीं है। धन जो तुम्हें मिला है तुम्हारा कमाया हुआ तो शायद नहीं है। मैंने कहा, मेरा कमाया हुआ कहाँ से हो सकता है? 14-15 वर्ष का बच्चा कहाँ से धन कमा के लाएगा? पिताजी का दिया हुआ धन है। इस सारे के सारे धन को भगवान के खेत में बो दो और ये 100 गुना होकर के मिल जाएगा। बस मैंने गांठ बांध ली और वो 60 वर्ष से बधी हुई गांठ मेरे पास जो करते हुए चली आ रही है। जो कुछ भी कमाया था हमने सब बो दिया। हमारे पास जो जमीन थी उसके जो जुमीदारियां खत्म हुई तो उसका जो पैसा आया गाची बनाने के लिए हमने दान दे दिया। हमारी बीवी के पास सोना था 60 तोले के करीब, वो भी हमने बेच कर उसी को दे दिया। जो कुछ भी हमारे पास था सब खाली कर दिया और वो गायत्री भूमि के बनाने में, भगवान का घर बनाने में, भगवान का मंदिर बनाने में हमने खर्च कर दिया। फिर 80 बीघे जमीन खुद काश्त की हमारे पास रह गई थी, फिर उसको भी खर्च कर डाला। उसको काय में खर्च किया? उसको जहाँ हमारा जन्म हुआ है उस गाँव में हमने एक हायर सेकेंडरी स्कूल बना दिया। कभी आप जाए तो देखना, आपकी तबीयत बाग हो जाएगी। और फिर वहाँ के दूर तक कोई अच्छा अस्पताल नहीं है। सैकड़ों आदमी बीमार हो जाते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है, स्त्रियों की मृत्यु हो जाती है, गर्भवतियों की मृत्यु हो जाती है। तो हाँ, एक अच्छा अस्पताल बने तो अच्छी बात है। बहुत शानदार अस्पताल हमने बना दिया है। ये कहाँ से बनाया? जो पैसा पिताजी का छोड़ा हुआ था उसको हमने खाया नहीं है। छोटी उम्र में खा लिया होगा तो हम नहीं कह सकते, लेकिन इसके बाद में हमने किसी का दिया हुआ धन खाया नहीं है। वो सब खर्च कर डाला, एक एक पाई खर्च कर डाली। हमारे पास उनका दिया हुआ कुछ भी नहीं। आपके पास कितना धन है, हमारे पास कुछ नहीं। तो फिर तो आप तो नुकसान में रही, आप नुकसान की बात कहते हैं। हमारे गांव कभी आप जाएं तो हमारा कच्चा मकान था, सारे गांव कच्चे मकान थे, हमारा भी कच्चा मकान था, फूट टूट के बराबर हो गया। लेकिन यहाँ जहाँ कहीं भी हम रहते हैं पक्के मकानों में रहते हैं, बड़े शानदार मकानों में रहते हैं। गायत्री तपोभूमि हमने बनाया, आप जरा देखिए ना, ऐसा शानदार मकान है, लाखों रुपया उसमें लग गया। आप हमारा मकान देखिए ना, आकर ज्योति कार्यालय देखिए, उसका प्रेस देखिए, और आप यहाँ आइए, शांति कुंज देखिए, गायत्री नगर देखिए, ब्रह्मचर्य देखिए, 24 से गायत्री शक्तिपीठों को देखिए। ये बिल्डिंगों का किस्सा सुना रहा हूँ। ये तो बिल्डिंग है और बिल्डिंगों के अलावा इनमें जो आदमी रहते हैं वो उन पर खर्च होता है। वो गायत्री तपोभूमि में कितने आदमी काम करते हैं? 200 आदमी यहाँ काम करते हैं, 200 आदमी करीब यहाँ ही रहते हैं। इन सब का खाने का, पीने का, कपड़े का, लत्ते का खर्चा निकलता है। कहाँ से आ जाता है? जाने कहाँ से आ जाता है। धन हमारे पास कुछ कम नहीं पड़ता, जरूरत होती है तो भगवान की तरफ इशारा कर देते हैं और वो हमारे लिए जो कुछ भी चीजें सब जो कहते हैं भेज देते हैं।
भगवान के लिए सब आदमी एक से हैं। जो नियम हमारे ऊपर लागू है कोई आपके ऊपर भी लागू हो सकते हैं। भगवान ना हमारे साथ में रियायत करने वाले हैं, ना आपके साथ में उनका कोई बैर विरोध है। तरीके वही है जो हमारे जीवन में हमको बताए गए। हमारे गुरु ने हमको तरीका बताया था और हमने स्टार्ट कर लिया, और हम गुरु को बहुत धन्यवाद देते हैं। और आपको हम सिखाते हैं और समझाते हैं और बताते हैं कि आप उसी रास्ते पे चलिए जिस रास्ते पे हम चले हैं। आप भी निहाल हो जाएंगे और धन्य हो जाएंगे। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।